ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खूब सियासी उठापटक और भरपूर ड्रामे के बाद आखिरकार तमिलनाडु में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो ही गया है। तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसी के साथ राज्य की दो प्रमुख द्रविड़ पार्टी डीएमके और एआईडीएमके के लगभग 6 दशकों से चले आ रहे बारी बारी के शासन का अंत भी हो गया। विजय एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले हैं जिसमें कांग्रेस एक सहयोगी के रूप में शामिल होगी। विजय को नया मुख्यमंत्री बनने पर श्रीलंका से भी बधाई संदेश आया है। राष्ट्रपति अरुणा कुमारा दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका और तमिलनाडु इतिहास, संस्कृति, उद्यम और पीढ़ियों से चले आ रहे लोगों के आपसी संबंधों से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे श्रीलंका और भारत अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ और अपनी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, हमारा भविष्य अपार आर्थिक संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है। मैं भारत श्रीलंका की इस मजबूत साझेदारी के अंतर्गत अधिक समृद्धि और प्रगति की दिशा में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। श्रीलंका की जनता भी मेरे साथ मिलकर आपको और तमिलनाडु की जनता को हर सफलता की कामना करती है। अब चूंकि तमिलनाडु की राजनीति का श्रीलंका पर और श्रीलंका की राजनीति का तमिलनाडु पर गहरा असर पड़ता है और इस लिहाज से श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह बयान जो बधाई संदेश के रूप में सामने आया है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कई मुद्दों पर विवाद रहे हैं और सबसे बड़ा विवाद श्रीलंका में रहने वाले तमिल मूल के लोगों का ही रहा है। श्रीलंका सालों तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा, फिर भी 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर काफी विवाद होता रहा है। पहला है मछुआरों को लेकर विवाद। कई मछुआरे जो तमिलनाडु से कच्चा तीवू द्वीप पर जाते हैं, वो कच्चा तीवू द्वीप जो कि एक समझौते के बाद श्रीलंका को दे दिया गया था, अब वहां पर तमिलनाडु के मछुआरों का जाना श्रीलंकाई प्रशासन को पसंद नहीं आता और उन मछुआरों पर घुसपैठ के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया जाता है। कच्चा तीवू द्वीप विवाद, इस द्वीप को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में खूब उबाल रहता है। जो स्थानीय नेता हैं वो केंद्र सरकार से ये मांग करते रहते हैं कि इस विवाद का हल जल्दी हो। इसी के साथ श्रीलंकाई तमिल मुद्दा, श्रीलंका में सालों तक इस मुद्दे पर गृहयुद्ध चलता रहा। तमिल अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों का मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा चर्चा में ही रहता है। तमिलनाडु की सरकारें लगातार श्रीलंका में तमिलों के लिए स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों की मांग करती आई है। विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयानों में कच्चा तीवू और तमिलों के अधिकारों का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया, जिससे श्रीलंका की सरकार कुछ हद तक जरूर असहज हुई थी। जब उन्होंने कच्चा तीवू का जिक्र किया तो श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने तुरंत इस पर बयान दिया और द्वीप का दौरा कर यह साफ कर दिया था कि वो श्रीलंका का हिस्सा ही है। फिर भी कई श्रीलंकाई नेता जैसे नमल राजपक्षे ने विजय के राजनीति में आने का स्वागत किया है और इसे दक्षिण भारत की राजनीति के लिए एक जरूरी और सकारात्मक बदलाव भी बताया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कच्चा तीवू द्वीप का विवाद है क्या, कैसे ये शुरू हुआ और तमिल मछुआरों की जिंदगी कैसे इससे खूब ज्यादा परेशान है और इस पर आगे अब तमिलनाडु में सरकार बदलने के बाद क्या कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक हैं निपुण जी, जो आपको बताएंगे कि आखिर ये कच्चा तीवू विवाद पूरा है क्या। कच्चा तीवू की बात करें, इंदिरा गांधी जी के समय में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा कच्चा तीवू जो है वो श्रीलंका को सौंप दिया गया था। हालांकि बाद में बात उठी भी कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हुआ है, ना कि पार्लियामेंट के थ्रू हुआ है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ये कहते हैं कि हमारी ये प्रोसेसिंग हमारे यहाँ की थी कि हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिया, लेकिन श्रीलंका ने तो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी से लिया। उनको क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैसे देखा जाए। उन्होंने ये तक कहा, तुषार मेहता ने, कि अगर भारत को कच्चा तीवू वापस लेना होगा तो उसके लिए भारत को श्रीलंका से वॉर करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। और मैं नहीं मानता कि भारत जो है वॉर की सिचुएशन में है। भारत लिहाजा डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को सुलझाने का प्रयास करेगा।
हालांकि विजय की राजनीति के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी पहली बार सीएम बने हैं और पहली बार तमिलनाडु की मेन पॉलिटिक्स में आए हैं। उनका रुख क्या रहने वाला है, इन मुद्दों को लेकर ये कहना बड़ा असंभव है। कुल मिला के वेट एंड वॉच रखा जाए, लेकिन लगता ऐसा है कि वो तमिलियन पहचान की बजाय विकास, बेरोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा बात करें।